हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान ट्री कोचिंग क्लासेस। हमने पिछले सेशन में जब पाइप्स एंड सिस्टर्न पढ़ रहे थे तो हमने देखे थे 1 to 20 क्वेश्चन किए थे। अब हम चलते हैं आज आगे कि 21 से 40 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन सब हैं और उनको 1 to 1 हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखते हैं, ये क्वेश्चन है इफ 3 taps are opened together, a tank is filled in 6 hours. One of the taps can fill it in 5 hours and another it in 7.5 hours. How does the third tap work? बोल रहा है कि यदि 3 नल एक साथ खोलें तो टंकी 6 घंटे में भरती है, उसमें से एक नल इसे 5 घंटों में तो दूसरा 7.5 घंटों में भर सकते हैं, तो तीसरा नल किस प्रकार काम करता है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखिए कि क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कि सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर जैसे देखें 3 नल दिया हुआ है, हम लेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दिया हुआ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें फर्स्ट जो है वह फीलिंग वाला है, सेकंड भी फीलिंग वाला है, यहां लिखेंगे एफ, यहां लिखेंगे एफ। अब यहां जो थर्ड है इसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये किस तरह से काम करता है, इसके लिए अभी हमें कुछ पता नहीं है। जबकि टैंक जो है ये है टैंक। टैंक क्या हो रहा है, तो टैंक फिल हो रहा है, यहां पर लिख देंगे एफ। और अब देखें कि बोल रहा है कि जो फर्स्ट है वो 5 आवर में फिल करता है, जो सेकंड है वो 7.5, इसको हम लिख सकते हैं 15/2 आवर, और थर्ड का हमें पता नहीं है। और यहां पर फुल टैंक हो रहा है कितने में, तो 6 आवर में। जैसा कि हम देखे थे कि पिछले क्लास में भी और टाइम एंड वर्क में भी सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अब देखें एलसीएम हम नॉर्मल नंबर का तो लेते थे, अब यहां फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन वाले टर्म का एलसीएम कैसे लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो हमारा क्या है, 5 है, 15 है और 6 है। तो कभी भी अगर 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन वाले नंबर का या नॉर्मल नंबर का फ्रैक्शन के साथ वाले नंबर से अगर एलसीएम लेना हो तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर का एलसीएम करेंगे और अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 5, 15 और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30, और डिनोमिनेटर जो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो 112 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। तो 30/1 ये हो गया 30, तो इसका एलसीएम हुआ कितना, 30। यानी कि हमने एक कैपेसिटी हमने मान ली कि ये जो है 30 लीटर का एक टैंक है। देख रहे हैं कि 5 आवर में ये फिल करता है, इसका मतलब कि 6 लीटर ये यहां से फिल करता होगा हर एक घंटे में। 15/2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा, तो 15 से इसमें पहले डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, और फिर 2 से 2 की मल्टीप्लाई किए तो 2 2 जा 4। अब यहां पर देखें फिल है तो 6 5 जा 30। अब देखिए ये दोनों मिलके 6 + 4 भर दिया, और इसका तो हमें पता नहीं है, तो 6 + 4 10 भर दिया, और ये टोटल मिलके 5 फिल हो रहा है। 2 पाइप मिलके 10 लीटर भर दिया और 3 पाइप मिलके 5 लीटर फिल कर रहा है। इसका मतलब तीसरा जो है वो खाली करने का काम कर रहा है, और कितना खाली करेगा, तो 6 + 4 10 और -5, तभी जाके ये आएगा 5। इसका मतलब जो थर्ड वाला जो पाइप है, थर्ड पाइप वह कैसा है, तो ये एम्प्टी पाइप है,
एम्प्टी पाइप है और इसको टाइम कितना लगा, टाइम लगता है 30 और अपॉन में 5 यानी कि 6 आवर का टाइम लगता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखे कि इनका एलसीएम हुआ 30। कैसे आया एलसीएम 30? तो हमने देखे कि न्यूमरेटर का एलसीएम हुआ 30 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ यानी 1 to 1 का एचसीएफ हुआ 1। सो 30 अपॉन 1 इज इक्वल टू 30। सो 5 15/2 और 6 का एलसीएम हुआ 30। हमने क्या किए, फिर सबका देखे कि कैपेसिटी कितना कितना है, यानी कि क्या स्पीड है उसका भरने का। तो यहां पर हर एक घंटे में 5 6 36 लीटर भरता है। हर एक घंटे में इसमें डिवाइड किए, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 30 में 15/2 से, तो 15 से पहले 30 को डिवाइड किए, 15 2 जा और 2 से 2 की मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे कि 30 डिवाइड बाय 15/2, यानी इसको हम लिख सकते थे 30 इंटू 2/15 और यही हो गया 2 2 जा 4। हम देख रहे हैं कि ये दोनों मिलके 10 लीटर भरा और जबकि ये 6 5 जा 30, तीनों मिलके 5 लीटर भर रहा है। इसका मतलब तीसरा क्या है, खाली करने वाला है। और कितना खाली करेगा, तो 6 4 10 में से 5 घटा दिए यानी कि 5 लीटर वह खाली करेगा। तो 5 लीटर अगर 1 घंटे में खाली किया तो 30 लीटर खाली करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो 30 अपॉन 5 यानी 6 आवर का टाइम उसको लगेगा। और कैसा है वो, तो एम्प्टी पाइप है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 2 pipes A and B can separately fill in 7.5 minutes and 5 minutes respectively, and the waste pipe C can carry off का मतलब खाली करना, carry off 14 liter per minute. If all pipes are opened when the cistern is full, it is emptied in 1 hour. How many liters does the cistern hold? हिंदी में समझें क्या बोल रहा है कि 2 नल A और B अलग अलग क्रमशः 7.5 मिनट और 5 मिनटों में किसी टंकी को भरते हैं और एक निकासी नल सी टंकी को 14 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि सभी नलें खोले जाए और जब टंकी पूर्णतः भर जाती है तो यह 1 घंटा में खाली हो जाता है। तो टंकी की क्षमता कितने लीटर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखें क्या करते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं कि 2 नल है और तीसरा खाली करने वाला है। तो यहां ले लिए फर्स्ट, सेकंड और यह है थर्ड। फर्स्ट है फिल, सेकंड भी है फिल और थर्ड जो है ना एम्प्टी वाला है, थर्ड एम्प्टी वाला है। और जब सबको खोल देते हैं तो ये बोल रहा है ये टैंक है, ये टैंक है। तो टैंक जो है वह टैंक हो जाता है क्या, एम्प्टी, खाली हो जाता है। हम देख रहे हैं कि ए 7.5 मिनट यानी कि 2 7 जा 14 और 1 15/2 मिनट। बी जो है वो 5 मिनट। सी का हमें टाइम नहीं पता है और ई जो है वह कितने में, तो एम्प्टी हो रहा है 1 आवर यानी कि 60 मिनट। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 5 और 60 का एलसीएम हुआ 60 और अपोन में 211 का एचसीएफ हुआ 1। तो 60/1 तो ये क्या हो गया 60 लीटर। हमने टैंक का जो है कैपेसिटी एक लेट कर लिए कि 60 लीटर का टैंक है। देख रहे हैं कि जब फर्स्ट पाइप इसको भर रहा है 15/2 मिनट ले रहा है, इसका मतलब कि कितना इसको हर मिनट में भरता होगा, तो 60 डिवाइड बाय 15/2 यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 60 इंटू 2/15 और ये 4 2 जा कितना 8, यानी 8 लीटर यहां से। वैसे भी सोचिए कि 15 से इसको डिवाइड कर दिए, 15 4 जा 60 और 4 2 जा कितना हो गया 8, तो 8 यहां से हर मिनट में 8 लीटर। जब 5 से डिवाइड किए तो 12 और यहां से जब 60 से डिवाइड किए तो 1, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि ये एम्प्टी है। अब हम देख रहे हैं
कि यहां से तो 12 8 20 हो गया, अब 20 में क्या करें कि -1 आ जाए। हम देख रहे हैं कि 20 में कुछ ऐड करने से तो -1 आएगा नहीं, तो क्या करें हम 21 माइनस कर दिए। अब माइनस जैसे ही हुआ, इसका तो नेचर ही है कि बिल्कुल ये एम्प्टी वाला है, तो देखेंगे कि थर्ड का जो है टाइम क्या हो गया। थर्ड पाइप का टाइम हुआ 60/21 मिनट, क्योंकि ये 21 लीटर हर मिनट में खाली कर सकता है इसके अकॉर्डिंग, और हमें 60 लीटर का टैंक है। लेकिन जब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14 लीटर वहां पर दिया हुआ है स्पीड, तब यहां देखिए कि क्वेश्चन ये है कि अगर ये 21 तो ये 60, तो अगर इसको हम 14 बना लें तो ये कितना। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 14 लीटर खाली कर रहा है, तो हमें जो कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी वह टाइम तो इसका हो गया 60/21 इंटू 14 जो उसका स्पीड है, और ये हम करेंगे कि 7 2 जा 7 3 जा और 3 सेकेंड सी लॉट 20, और यही हो गया हमारा 40 लीटर इसका कैपेसिटी। क्या किया है पहले हम कि सी का यानी थर्ड पाइप का पहले हम टाइम निकाल लिए, तो 60/21 मिनट आया, और 60/21 मिनट को जो इसका स्पीड दिया हुआ था कैरी ऑफ का 14 लीटर पर मिनट का, उससे हम मल्टीप्लाई कर लिए और इसका आंसर आ गया 40 लीटर। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, 2 pipes A and B can separately fill it in 30 and 20 minutes respectively, and the waste pipe C can carry off 6 liter per minute. If all pipes are opened when the cistern is full, it is emptied in 60 minutes. How many liters does the cistern hold? देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वैसे ही है पिछले क्वेश्चन की तरह, कि यहां पर देखें कि क्या है कि दो नल है ए और बी, अलग अलग क्रमशः 30 मिनट और 5 मिनट में किसी टंकी को भरते हैं, जबकि एक निकासी नल उसमें लगा हुआ है जो कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है, और बोल रहा है कि यदि सभी नलों को खोला जाए तो टंकी पूर्णतः भर जाती है और ये 60 मिनट में खाली हो जाता है। तो टंकी की क्षमता कितने, मतलब सबको खोल दें एक साथ तो टंकी क्या होता है कि 60 मिनट में खाली हो जाता है। अब देखें कि ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल जो पिछले क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरह किया जाएगा, कोई भी इसमें कुछ नया नहीं करना है। क्या किया हमने, यहां पर ए बी सी और ये टैंक ये ले लिए। अब यहां पर देख रहे हैं कि ए क्या हो रहा है, तो ए बी सी और ये है टैंक। हम देख रहे हैं कि ए जो है वह फिलिंग पाइप है, बी भी क्या है फिलिंग पाइप है, जबकि सी क्या है एम्प्टी पाइप है, और टैंक जो है वह क्या हो रहा है एम्प्टी हो रहा है, यह भी लिख दिए। ए का टाइम दिया हुआ है 30 मिनट लिखें, बी का टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, यह भी लिख दिए, और सी का टाइम हमें गिवन नहीं है, बस यहां सिर्फ यह गिवन है कि 6 लीटर पर मिनट के दर से ये खाली कर रहा है, टाइम हमें इसका गिवन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका टाइम निकालेंगे, और टाइम से इस स्पीड को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ जाएगा। और देखते हैं कि टैंक का जो है एम्प्टी होने का टाइम कितना दिया हुआ है 60 मिनट। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इसमें 35 और 60 का एलसीएम निकाले
और इसका एलसीएम हुआ कितना 60। ये 60 इसका एलसीएम हो, 30 मिनट में 60 लीटर भरता है। हमने टैंक का एक कैपेसिटी मान ली है 60 लीटर, 30 मिनट में 60 लीटर यानी कि हर एक मिनट में कितना 2 लीटर। 5 मिनट में 60 लीटर, हर एक मिनट में 12 लीटर। और यहां से 60 मिनट में 60 तो इज इक्वल टू 1, लेकिन चूंकि एम्प्टी है तो माइनस। अब यहां देखें कि ये तो प्लस होके कितना हो गया 12 और 2 14। अब ये यहां से देखते हैं कि 14 है और ये कितना है -1। आखिर 14 में क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे कि -1 आ जाए? तो जोड़ के तो कुछ आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे -15 यहां कर देंगे ताकि 2 + 12 अब -15 होगा, तो ये रिजल्ट देगा कितना -1। तो हम देख रहे हैं कि यहां जो टाइम आएगा किसका पाइप सी का, वह कितना आएगा 60/15 यानी कि 4 मिनट का टाइम आएगा। 4 मिनट का टाइम आ गया। और यहां स्पीड दिया हुआ है कितना 6 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। ये 30 है, ये 5 है और ये 60 है। 32 जा 2 लीटर, 5 से किए 12 और ये 61 जा तो 12 + 2 14 हुआ और 14 -15 तो -1 हुआ। यहां से सी का टाइम हो गया कितना 60/15 4 मिनट। अब ये 4 मिनट है और यहां से जो है हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कितना है तो 6 लीटर पर मिनट की दर से खाली कर रहा है। तो यहां से जो इसका कैपेसिटी हो सकता है तो कैपेसिटी हो जाएगा कितना 4 इंटू और दिया हुआ है कि 6 लीटर तो इंटू 6 तो इसका 24 लीटर आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखते हैं बिल्कुल ये पिछले क्वेश्चन की ही तरह था, बिल्कुल उसमें कोई कुछ चेंजिंग नहीं है। ये 30 है, ये 5 है और ये देखिए बिल्कुल ये 60 मिनट में खाली हो रहा था एम्प्टी। एम्प्टी के लिए हम बताए थे कि बिल्कुल माइनस का साइन लेते हैं। यहां 32 जा हो गया, 5 से हुआ तो कितना हो गया 12 हो गया और ये दोनों को ऐड करके कितना हुआ 14 हुआ। 14 में से हम क्या माइनस करेंगे कि ताकि ये -1 हो जाए, तो देखें हम 15 माइनस कर दिए और यहां से क्या होता है तो जो ये इसका टाइम निकल जाएगा सी का 60/15 और ये 4 मिनट का टाइम हुआ और 6 का स्पीड है तो 4 से 6 को हमने मल्टीप्लाई किए 24 लीटर और ये नन ऑफ दिस आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को देखें, हमें गिवन है कि किसी टैंक में 10 फिलिंग पाइप, ये नेक्स्ट टाइप आ गया 10 फिलिंग पाइप है और ईच पाइप जो है वह कितना है तो ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है कि देयर आर 10 फिलिंग पाइप्स ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग ए सिस्टर्न अलोन इन 6 मिनट्स, यानी कि 10 भरने वाले पाइप हैं और प्रत्येक जो है वह 6 मिनट में भर सकता है। एंड 6 emptied pipe is capable of emptying a cistern alone in 8 minutes, जबकि कितने खाली करने वाले हैं 6 खाली करने वाले पाइप हैं और प्रत्येक 8 मिनट में खाली कर सकता है। बट ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर सभी पाइप को एक साथ खोल दिए जाए एंड एज ए रिजल्ट तो क्या होता है टैंक फिल्स 20 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, तो हर एक मिनट में 22 लीटर पानी भरना शुरू कर देता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो बताएं कि टंकी की क्षमता क्या है। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब देखें कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है
और इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर लिखेंगे फिल और यहां पर लिखेंगे एम्प्टी। हम देख रहे हैं कि फिल वाला जो है वह कितने हैं, तो 10 नल लगे हुए हैं, 10 पाइप है। और जो एम्प्टी वाला है वह कितने हैं, तो 6 है, 6 पाइप लगे हुए हैं। बोल रहा है कि जो भरने वाला है फिलिंग पाइप, हर एक को लगता है कितना टाइम, 6 मिनट का। और जो खाली करने वाला है उस हर एक को लगता है कितने मिनट, 8 मिनट का। ध्यान दें, बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है। 6 मिनट, 8 मिनट, 6 और 8 कैल्शियम लिए, ये हो गया 24। यानी कि हमने टैंक का जो कैपेसिटी है वो हमने कितना लेट कर लिया कि 24 लीटर। अब यहां से देखेंगे कि 6 4 जा, यानी हर एक मिनट में एक पाइप कितना भरता है, 4 लीटर। अब यहां से देखेंगे 8 3 जा, हर एक मिनट में एक पाइप कितना खाली करता है, तो 3 लीटर। इस प्रकार हम देखें कि एक मिनट में क्या हो रहा है कि 10 × 4 माइनस 6 × 3, 10 × 4 माइनस 6 × 3, तो ये हो गया 40 और माइनस 18, और ये हो गया कितना, 22। हम देख रहे हैं कि हर एक मिनट में 22 लीटर पानी जमा हो रहा है। देखिए अभी यहां पर डेटा जो है वो सेम आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है कि 22 लीटर और यहां भी आ गया 22 लीटर। इससे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 24। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको 22 दिया हुआ है लेकिन यहां पर कुछ और, सपोज दैट कि क्वेश्चन में अगर हमें 11 लीटर होता, क्वेश्चन में अगर 44 लीटर होता, तो हम कैसे कर सकते थे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता, टाइम। तो टाइम कैसे निकालते, तो 24 भरना है और हर एक मिनट में भर रहे हैं कितना, 22। तो टाइम निकालते हम 24/22 मिनट का। और हमें क्या करना है, अब निकालना है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से स्पीड का, तो 24 अपॉन 22 इनटू स्पीड है 22 का, ये कैंसिल आउट और आंसर हो गया 22 लीटर, सॉरी 24 लीटर। ये हम देख रहे हैं कि चूंकि यहां पर 22 था, यहां भी 22 है, तो आंसर जस्ट मार देंगे। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें हर क्वेश्चन में डेटा सेम दिखे, डेटा कुछ और भी हो सकता है, इसलिए मेथड समझना बहुत जरूरी है। तो मेथड के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, यहां से क्या हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा, और इसे स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से कैपेसिटी आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दें क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए सही से। बोल रहा है कि देयर आर 6 फिलिंग पाइप इच कैपेबल ऑफ, बिल्कुल सेम पैटर्न है क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था। देयर आर 6 फिलिंग पाइप्स इच कैपेबल ऑफ फिलिंग ए सिस्टर्न अलोन इन 16 मिनट्स एंड 4 एम्प्टिंग पाइप्स इच कैपेबल ऑफ एम्प्टिंग ए सिस्टर्न अलोन इन 20 मिनट्स। All pipes are open together and as a result tank fills 14 liter of water per minute. Find the capacity of the tank. ध्यान दें, दिया हुआ है कि 6 भरने वाला नल है और प्रत्येक नल किसी टंकी को 16 मिनटों में भरने में सक्षम। 4 खाली करने वाला नल है और प्रत्येक नल एक टंकी को 20 मिनट में खाली करने में सक्षम है। बोल रहा है कि यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो फलस्वरूप टंकी में 14 लीटर पानी प्रति मिनट भरता है, तो टंकी की क्षमता निकालें। ध्यान दें, फिर से वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। क्या, तो यहां पर लेट करना है, ये है फिलिंग और ये है एम्प्टी। देखिए फिलिंग वाले कितने हैं, तो 6 हैं, 6 है, और एम्प्टी वाले कितने हैं, तो 4 है। फिलिंग वाले एक पाइप को लगता है कितना, 16 मिनट का टाइम, जबकि एम्प्टी वाले को एक पाइप को लगता है कितना, 20 मिनट का टाइम। ध्यान दें, 20 मिनट
अब यहां से इसका एलसीएम लिए, 16 और 20 का एलसीएम हो गया 80। हमने टैंक का कैपेसिटी मान लिए 80 लीटर। अब 16 मिनट में एक पाइप अगर भरता है 80 लीटर, हर मिनट में कितना भरेगा? 5 लीटर। यहां से हर मिनट में कितना भरेगा? 4 लीटर खाली करेगा, 4 लीटर, ये एम्प्टी वाला है। अब देखें कि हर एक मिनट में टंकी में कितना इकट्ठा होगा। तो हम देख रहे हैं कि 6 इंटू 5, 4 इंटू 4, 6 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4, और हम देख रहे हैं कि 30 माइनस 16, ये हर एक मिनट में जो इकट्ठा हो रहा है 14 लीटर। फिर से मामला वैसे ही आ गया। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 और यहां भी आ गया 14, तो इससे आप आंसर चुन सकते हैं कितना? 80। लेकिन क्या बताए थे कि ये हिल भी सकता है, 14 की जगह कुछ और हो सकता था, 7 हो सकता था, 28 हो सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका टाइम निकालेंगे, और टाइम जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा? 80/14। अब फिर निकालेंगे कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को कैसे लिखते हैं हम? जो स्पीड है और जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा 80/14 इंटू 14, और आंसर हो गया 80 लीटर। बिल्कुल सेम पैटर्न क्वेश्चन था, कुछ भी बिल्कुल नया नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दें क्या क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि देयर आर 3 फिलिंग पाइप्स ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग ए सिस्टर्न अलोन इन 8 मिनट्स एंड 2 एम्प्टिंग पाइप्स ईच कैपेबल ऑफ एम्प्टिंग ए सिस्टर्न अलोन इन 10 मिनट्स। ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। एज ए रिजल्ट टैंक फिल्स 7 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, कोई भी कुछ नया नहीं है कि 3 भरने वाला नल है और प्रत्येक जो है 8 मिनट में किसी टंकी को भरने में सक्षम है, और 2 खाली करने वाला है, प्रत्येक 10 मिनट में खाली कर सकता है। और अगर ये सबको एक साथ चला दें तो टंकी में हर एक मिनट 7 लीटर पानी भरता है। तो बताएं कि टैंक का कैपेसिटी क्या है। सबसे पहले क्या करना है? यहां लिखेंगे फिलिंग और यहां लिखेंगे एम्प्टी। भरने वाले हैं 3, खाली करने वाले हैं 2। भरने वाले का टाइम है 8 मिनट, खाली करने वाले का टाइम है 10 मिनट। हम देख रहे हैं 8 और 10 का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम आ गया 40, यानी कि हम टैंक का जो कैपेसिटी मान लिए वो 40 लीटर मान लिए। अब देखें 40 लीटर मान लिए, तब ये क्या होगा कि यहां से हर एक को कितना? हर एक मिनट में 5 लीटर, यहां हर एक मिनट में कितना? 4 लीटर। ये भरेगा और ये खाली करेगा। एज ए रिजल्ट 1 मिनट में कितना भरेगा? तो 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा कितना? 8। बिल्कुल वैसे ही सेट है। 3 5 जा माइनस 2 8 जा। थ्री 5 जा माइनस 2 इंटू 4, और हम देख रहे हैं 15 माइनस 8, तो ये 7 हो गया। हर मिनट में 7 लीटर, और यहां क्वेश्चन में भी 7 है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 40। और वैसे अगर हम टाइम निकालें तो टाइम क्या आ जाएगा? 40/7 मिनट, और कैपेसिटी आ जाएगा 40/7 इंटू 7, एंड आंसर इज 40 लीटर। कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है
देयर आर 12 फिलिंग पाइप्स, वैसे ही है कि 12 भरने वाले नल हैं और इच फिलिंग पाइप्स कैपेबल टू फिल द टैंक इन 32 मिनट्स, प्रत्येक जो है 32 मिनट में भर सकता है, जबकि 8 खाली करने वाला है और प्रत्येक कितने मिनट में खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है 40 मिनट में। सबको एक साथ खोल दें तो कितना टाइम लगता है, 28 लीटर 1 मिनट में इकट्ठा होता है। तो बताएं कि टंकी की कैपेसिटी क्या है। बिल्कुल वैसे ही करना है कि क्या करेंगे, ये हुआ फिल, ये हुआ एम्प्टी। अब ये फिल है, ये एम्प्टी है। हम देख रहे हैं कि फिलिंग वाला कितना है 12, एम्प्टी वाला कितना है 8। फिलिंग वाले का जो एक का टाइम है वो कितना है 32 मिनट, एम्प्टी वाले का जो एक टाइम है 40 मिनट। और देखें इसका जो एलसीएम लेंगे हम 32 और 40 का, ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं एलसीएम 32 ये 40 का। अगर आपको टेबल आता है तो आप इसका इजीली बिल्कुल एलसीएम निकाल सकते हैं कि कौन सा वो नंबर है जो कि 32 और 40 से कटने वाला पहला नंबर होगा। तो जाहिर सी बात है कि निश्चय ही कोई ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में क्या होगा 0 होगा, और वो नंबर होगा कितना 160। एलसीएम इस तरह से आप ले सकते हैं। देखिए 8 से 8 4 जा 8 5 जा, और यहां पर देखें 8 4 जा 32 5 जा 160 आ जाएगा, ये हो गया 160। यानी हम टैंक का कैपेसिटी मान लिए कितना 160। 32 से इसमें डिवाइड किए तो 5 हुआ, 40 से डिवाइड किए तो कितना 4 हुआ। फिर से देखेंगे कि 1 मिनट में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, तो 12 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 4, तो 12 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 4, और ये हो गया 60 माइनस 32 28। देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 28, बार बार वही चीज आ रहा है, तो इससे हम आंसर क्या ले सकते हैं 160। और वैसे भी अगर हम इसका टाइम निकालें तो टाइम हो जाएगा 160 बाई 28, और कैपेसिटी जो आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160 अपॉन 28 इंटू 28, और ये कैंसिल आउट, और ये आ गया 160 लीटर। ये इसका कैपेसिटी आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये 4 प्रश्न एक ही वैरायटी का था, और अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस किए होंगे तो ये चारों पर आपका हाथ बिल्कुल पूरी तरह बैठ गया होगा। हम जो भी करवा रहे हैं आप तो कीजिए ही, अपने दोस्तों को भी इनके बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में। अगर मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को बताते हैं और इससे जैसे जैसे बिल्कुल और आपके ग्रुप में फैलेगा, तो हम जैसे जैसे डेली कोई भी चैप्टर हम डालते हैं इस पर, तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से फायदा का सवाल होगा। ये आपका ज्ञानवर्धन भी करेगा, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, और जितने भी नए नए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सब आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बनाने में सक्षम होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ध्यान दें, ये क्वेश्चन है 2 पाइप्स कैन फिल ए सिस्टर्न इन 10 मिनट एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप है जो किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। बोला द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम 2 आवर्स एक्स्ट्रा आर टेकन फॉर द सिस्टर्न टू बी फिल्ड अप। अब देखिए इन दोनों को खोल दिया गया, लेकिन जब पाया गया कि इसमें एक सुराख हो गया, छिद्र हो गया, जिस कारण पहले जितनी देर में भरता उससे 2 घंटा अधिक में भर रहा है। तो बताएं कि अगर सुराख से पूरे टंकी को भर दिया जाए, पूरा टंकी अगर भरा हुआ हो
तो सुराख के द्वारा कितनी देर में खाली हो सकता है टैंक। देखिए हमने पिछले सेशन में जब ये चैप्टर हम कर रहे थे तो हम ऐसे क्वेश्चनों का जिक्र किए थे और क्या बताए थे कि अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति किसी काम को कर रहा हो अलग अलग समय में तो इकट्ठा कितने टाइम में करेगा, दो पाइप अगर अलग अलग समय भर रहा हो तो इकट्ठा कैसे भरेगा। इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे कि अगर एक व्यक्ति x आवर लेता है या एक पाइप x आवर लेता है, एक व्यक्ति अगर y आवर या दूसरा जो है पाइप जो है y आवर लेता है तो दोनों मिलके कितने में करेगा, xy अपॉन x प्लस y में। यहां हम देख रहे हैं कि 10 आवर है, ये 10 आवर है और ये 15 आवर है, तो दोनों इकट्ठा होकर कितनी देर में करेगा, 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, यानी हम देख रहे हैं 150 अपॉन में 25 और ये हो गया 6, यानी अगर ये ठीक ठाक होता टैंक तो ये दोनों मिलके कितने देर में भर देता, 6 आवर में ये फिल कर देता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सुराख के कारण, लीकेज के कारण 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे कि जब टंकी ठीक ठाक था तो कितने देर में भरता था, 6 आवर में, और अब चूंकि इसमें लीकेज आ गया तो 2 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी अब जो इसका टाइम हो गया वो हो गया 8 आवर। तो क्या करेंगे, हमने बताया थे कि इसका एलसीएम लेंगे, लेकिन इसका एलसीएम लीटर में नहीं टाइम के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 24, और 24 को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया कि ये 24 आवर हम मान ली। अब यहां हम देखें कि टंकी जब ठीक ठाक था यानी कि उसमें लीकेज नहीं था तो 6 आवर में एक बार भरता था, तो इसका मतलब 24 आवर में कितने बार भरता, 4 बार। लेकिन जब लीकेज आ गया तब 8 आवर में भरना शुरू हुआ, और 8 आवर में एक बार भरता है तो 24 आवर में कितने बार, 3 बार। हम देख रहे हैं कि नुकसान कितने टंकी पानी का हो रहा है, 1 टंकी पानी का, और 1 टंकी पानी का नुकसान कितने देर में हो रहा है, 24 घंटे में, 24 आवर में। यानी कि 1 टंकी पानी जो उस सुराख से, उस छिद्र से, उस होल से जो बह जाएगा वह कितने टाइम में, 24/1, 24 आवर में ये पूरा का पूरा टंकी खाली हो जाएगा उस लीकेज के द्वारा। ओके, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमने पिछले सेशन में बताए थे। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, 2 pipes can fill a cistern in 30 and 15 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it is found that due to leakage in the bottom 5 hour extra। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह कि भाई 2 पाइप है जो 30 और 15 आवर में भर सकता है किसी टैंक को, लेकिन उसमें एक लीकेज आ गया जिससे दोनों मिलके जितने देर में भरते उससे 5 आवर का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो बताएं कि अगर टैंक पूरा का पूरा अगर भरा हुआ हो तो उस लीकेज से कितनी देर में उस टैंक को खाली किया जा सकता है। तो देखते हैं फिर से वही चीज कि अगर इन दोनों का डेटा लें तो दोनों कितनी देर में टैंक को भर सकता है, 30 इंटू 15 अपॉन 30 प्लस 15, यानी हम देख रहे हैं ये हो गया 450 बाय 45 और ये आ गया कितना, 10 आवर। यानी कि जब ये ठीक ठाक था टैंक तो ये दोनों पाइप मिलके 10 आवर में इसको फिल कर देता था। लेकिन क्या हुआ कि लीकेज के कारण 5 आवर एक्स्ट्रा लगता है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि ये 10 आवर जब ठीक ठाक था
और 5 आवर एक्स्ट्रा यानी 10 + 5 15 आवर। एलसीएम लिए और एलसीएम जो हम लेंगे वो टाइम में रखेंगे। 10 15 का एलसीएम 30, ये हो गया 30 आवर। डिवाइड किए कितना हो गया 3, डिवाइड किए 2। हम देख रहे हैं कि 10 घंटे में पहले एक टंकी पानी भरता था, अब क्या हो रहा है 15 घंटे में 1 घंटे टंकी भर रहा है। यानी कि 30 घंटे में पहले 3 टंकी पानी भरता था, अब 30 आवर में कितना 2 टैंक भर रहा है, फिल हो रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि 1 टैंक का जो है वो पूरा का पूरा नुकसान हो रहा है। एक टंकी पानी नुकसान हो रहा है कितनी देर में 30 आवर में। तो टाइम जो होगा वह कितना हो जाएगा 30/1। आंसर इज 30 आवर। बिल्कुल सेम पैटर्न क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है ए सिस्टर्न हैज ए लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 4 आवर्स। कि एक टंकी में एक छिद्र है, लीकेज है, जिसके कारण वह 4 घंटे में भरता है अगर उसको भरना शुरू करते हैं। ए टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट्स 3 लीटर मिनट। जब इसमें एक नल को खोल देते हैं और नल जो है 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को भरता है उसमें, तो अब वो खाली होता है कितने में। पहले वो जो टंकी था वो छिद्र से 4 घंटे में खाली होता था। ध्यान दें, पहले क्या हुआ कि टंकी में छिद्र था और उस कारण 4 घंटे में उस लीकेज से खाली हो जाता था। लेकिन जब उस पर हमें एक भरने वाला नल खोल दिए जो कि 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, तो अब वह 6 घंटे में खाली होता है। तो बताएं कि कितने लीटर उस सिस्टर्न का टैंक का कैपेसिटी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखें कि यहां पर हम देखें कि पहले जो था ये एम्प्टी, यानी कि पहले जो हो रहा था खाली, और फिर यहां पर लिखेंगे फिल, जो पाइप लगा दिए, अब फिर हो रहा है क्या एम्प्टी। ध्यान दीजिए, एम्प्टी फिल एम्प्टी। एम्प्टी किसका कि जो पहले 4 घंटे का समय है, फिल जो पाइप लगा दिए, और एम्प्टी जो अब का समय है कि 6 घंटा। हम देख रहे हैं कि ये पहले है 4 घंटा। इसका हमें समय नहीं दिया हुआ है, बस स्पीड दिया हुआ है कि क्या स्पीड है, और यहां पर ये 3 लीटर पर मिनट का, 3 लीटर पर मिनट, और इसका है फिर कितना 6 आवर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भरने वाला जो नल है आखिर उसका टाइम क्या है। उसी टाइम को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कैपेसिटी आ जाएगा। तो ध्यान दें, 4 6 का एलसीएम आ गया कितना 12, और यहां पर हम देखें कि मान लीजिए कि 12 लीटर इसका अगर कैपेसिटी हो तो ये हर आवर में कितना भरता है 3, और ये हर आवर में कितना खाली करता है 2। अब यहां पर देखिए ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो -3 में हम क्या ऐसा ऐड कर दें, -3 में क्या ऐसा ऐड कर दें, -3 में क्या ऐसा ऐड कर दें कि ये -2 हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि -3 में अगर हम 1 ऐड करें तो -2 हो जाएगा। तो टाइम जो हो गया, टाइम किसका, तो टैप का भरने के लिए, टैप ये फिल करने का, वो कितना हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 12 भरना है, फिल करना है, और हर आवर में कितना फिल हो रहा है 1, यानी कि ये हो जाएगा 12/1, और ये 12 आवर का समय लग गया किसको, इस टैप को, इस नल को भरने में, इस टैंक को 12 घंटे का समय। और कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, इसके स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी, तो पहले तो टाइम कितना है 12 घंटा, और यहां स्पीड दिया हुआ है किसमें मिनट में। तो हम पहले 12 घंटे को, 12 आवर को पहले हम मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 12 × 7 और गुना में 3 और लीटर। हम देख रहे हैं कि 12 × 6 = 72, 216,
और ये 2160 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखे कि पहले क्या किए कि एम्प्टी फिल एम्प्टी में पहले उसका टाइम रख दिए कि पहले कितने घंटे में खाली होता था, फिर जो हमने नल खोले हैं भरने के लिए उसका क्या स्पीड है, अब फिर कितने घंटे में खाली हो रहा है। अब ये 4 आवर है, इसका पता नहीं, इसका 6 आवर, एलसीएम लिए 12, हमने मान लिया कि 12 आवर का समय है, 12 लीटर का जो है कैपेसिटी है। हम यहाँ डिवाइड किए तो 3 लीटर पर आवर खाली हो रहा है, यहां से 2 लीटर पर आवर खाली हो रहा है। इसका मतलब भरने वाला कितना भर रहा है तो 1 लीटर, 1 लीटर बढ़ रहा है तो 1 आवर में तो 12 लीटर भरना है, तो कितना आवर का समय लगेगा तो 12 आवर डिवाइड कर दिए। और चूंकि कैपेसिटी हमें निकालना है और स्पीड दिया हुआ है 3 लीटर पर मिनट का, तो अब 12 आवर को पहले हम किस में मिनट में हम बदल दिए, तो 12 इंटू 60 और इसको फिर हमने स्पीड से यानी कि 3 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2160 लीटर इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दें, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। ये सिस्टर्न है, एज ए लीक विच वुड एम्प्टी इन 10 आवर्स, पहले 10 घंटे में उस छिद्र के द्वारा खाली होता था। अब बोल रहे हैं कि टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट्स 2 लीटर पर आवर, 2 लीटर 1 घंटे में उसमें भरता है, ऐसा एक नल उसमें खोल दिया गया। तो बोल रहा है कि अब वह 15 घंटे में खाली हो जाता है। तो बताएं कि उस टैंक का कैपेसिटी क्या है, उस टंकी का क्या क्षमता है। तो इसमें बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहां पर लिखना है एम्प्टी कि पहले कितने देर में होता था, फिर नया जो पाइप खोले हैं उसका समय, तो यहां लिखेंगे फिल और फिर से लिखेंगे एम्प्टी। हम देख रहे हैं कि पहले 10 घंटे में खाली होता था, यहां लिखेंगे 10 आवर। फिलिंग का टाइम नहीं है, सिर्फ इसका हमें स्पीड दिया हुआ है 2 लीटर पर आवर। पिछले क्वेश्चन में मिनट था, पर मिनट, इसमें दिया हुआ पर आवर। एम्प्टी अब जो दिया हुआ है कितना 15 घंटा। जब हम इसका एलसीएम लें तो 10 15 का एलसीएम कितना 30, यानी हमने मान लिए कि जो टैंक का कैपेसिटी है वो 30 लीटर है। 10 आवर में 30 लीटर भरेगा, यानी कि हर आवर में कितना 3 लीटर, सॉरी भरेगा नहीं खाली करेगा। और यहां पर 15 घंटे में 30 लीटर खाली करेगा, तो हर आवर में 2 लीटर खाली करेगा। अब ये है -3, ये है -2, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या ऐड करेंगे, तो +1 अगर हम ऐड कर दिए तो -2 आ गया। इससे हमें फीलिंग पाइप का ये टाइम आ गया कितना 30/1 यानी कि 30 आवर। आज जब हम कैपेसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम देख रहे हैं कि 30 आवर का समय है और 1 आवर में 2 लीटर पानी इकट्ठा हो रहा है, भर रहा है। तो क्या करेंगे हम कि 30 × 2 यानी कि 60 लीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था, कुछ इसमें नया नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दिया हुआ है कि वन फिलिंग पाइप A is 5 times faster than the second filling pipe B. If B can fill a cistern in 36 minutes, then find the time when the cistern will be full if both fill pipes are open together. ध्यान दें, बोल रहे हैं कि एक भरने वाला नल A एक दूसरा भरने वाला नल B से 5 गुना तेज चलता है। 5 गुना तेज चलने का मतलब, ध्यान दें, यहां अगर मान लीजिए ये A है और ये B है, कि B से 5 गुना तेज है, जितने समय में मान लीजिए कि B 1 लीटर भरता होगा तो A उतने समय में कितना भरता होगा 5 लीटर। 5 गुना तेज का मतलब यही हुआ 5 times faster, कि A जो है B से 5 गुना तेज है, तो B अगर 1 लीटर भरता है तो A कितना भरेगा 5 लीटर। बोल रहा है कि दोनों नल एक साथ खुलने पर टंकी कितने समय भर देगा, जबकि B जो है वो 36 मिनट में अकेला इसको भर सकता है। ध्यान दें,
पाइप भी अगर 36 मिनट में अकेला भर सकता है टैंक को, इसका तो टैंक की कैपेसिटी क्या हुई? तो ये इसका हर मिनट का कितना है? 1 लीटर, और 36 मिनट में पूरा भर सकता है, यानी कि कैपेसिटी जो होगा टैंक का होगा 36 इंटू 1 लीटर। अब बोल रहा है कि जब दोनों ही नल को एक साथ खोल दें तो आप ध्यान दीजिए, ये भरेगा 5 लीटर और ये भरेगा 1 लीटर, यानी हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 36 लीटर, अपोन में हो जाएगा 6 लीटर, और आंसर हो गया कितना? 6। आंसर इज 6 मिनट, कि 6 मिनट में दोनों मिलके इसको भर देगा। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपने टाइम एंड वर्क में भी बनाया है, तो बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है कि वन फिल पाइप ए इज 4 times फास्टर देन सेकेंड फिल पाइप बी एंड टेकन 15 मिनट लेस देन द फिल पाइप बी। व्हेन विल द सिस्टर्न बी फुल इफ बोथ फिल पाइप आर ओपन टुगेदर। ध्यान दें, दिया हुआ है एक भरने वाला नल एक दूसरे भरने वाले नल से 4 गुना तेज है और नल बी से 15 मिनट पहले टंकी भरता है, मतलब 15 मिनट कम समय में। तो बोल रहा है कि टंकी कितने समय भरेगी यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया। यहां पर हमें लेना है ए और ये है बी। ए जो है वो बी से 4 गुना तेज चलता है, यानी इसका जो स्पीड हुआ वो 4:1 का हो गया। और टाइम जो होता है वो स्पीड का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। अगर ये 4:1 तो टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1:4। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये ज्यादा जल्दी भरता है तो ये समय कम लेगा, यानी अगर ये 1 यूनिट टाइम ले रहे हैं तो ये 4 यूनिट टाइम ले रहे हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस, वह डिफरेंस कितने का है? 3 यूनिट का है। और यही 3 यूनिट का टाइम का डिफरेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना मिनट? 15 मिनट। 15 मिनट, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितना हुआ? 1 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू हुआ 5 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू हुआ 5 मिनट। तो आप किसी से भी जा सकते हैं कि देखिए कि अगर हम ए का टाइम देखें तो 1 यूनिट है और स्पीड कितना है? तो 4 लीटर पर मिनट है। 4 लीटर पर मिनट, यहां हम लिख सकते हैं 4 लीटर पर मिनट, यहां लिख सकते हैं 1 लीटर पर मिनट। अब देखिए कि 1 यूनिट समय का वैल्यू 5 मिनट है, तो यहां पर इसका टाइम हो जाएगा 5 मिनट और इसका टाइम क्या हो जाएगा? 20 मिनट। इसका टाइम हो गया 1 यूनिट है तो 1 × 5 5 मिनट। इसका टाइम हो गया 4 × 5 20 मिनट, 20 मिनट। अब आपको जिससे भी निकालना हो टैंक का कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू ए निकालें तो ए का टाइम हो गया 5 मिनट और स्पीड है 4, तो भी कैपेसिटी कितना निकलेगा? कैपेसिटी 5 × 4 यानी कि 20 लीटर। अगर अकॉर्डिंग टू बी निकालें तो हम देख रहे हैं कि टाइम हो गया कितना? 20 मिनट और यहां पर स्पीड कितना है? 1 लीटर पर मिनट, तो भी कैपेसिटी हो गया कितना? 20 × 1 यानी कि 20 लीटर। हम देख रहे हैं कि दोनों ही परिस्थितियों से अगर हम इसका कैपेसिटी निकालेंगे तो टैंक का जो कैपेसिटी होगा वो कितना होगा? 20 लीटर। सो आंसर इज अच्छा, एक भरने वाला, ठीक ठीक ठीक। तो बोल रहा है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में ये भर जाए। हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी आ गया कितना? 20 का, और 20 का कैपेसिटी आ गया। दोनों को साथ खोल दें तो दोनों को साथ खोल देंगे तो कितना हो जाएगा? टाइम जो लगेगा तो 20 अपॉन दोनों को साथ खोल देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 यानी कि 20/5 यानी 4 मिनट का टाइम लगेगा। हम देख रहे हैं कि इसका जो कैपेसिटी आया
वह आया कितना, 20 लीटर। किसी भी तरीके से देखें, या तो इधर से या इधर से, 20 लीटर का कैपेसिटी आया। और दोनों जो बिल्कुल फिल करेगा, ये 1 लीटर और ये 4 लीटर, 4 और 1 5 लीटर फिल किया। तो 5 से इसमें हम डिवाइड कर दिए, तो 4 मिनट में ये दोनों मिलके टैंक को भर देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि 8 taps are fitted to a water tank. Some of them are water taps to fill the tank and the remaining are outlet taps used to empty the tank. बोल रहा है कि 8 नल एक पानी की टंकी में लगा हुआ है, उनमें से कुछ नले पानी भरने वाले और शेष पानी खाली करने वाले। अब बोल रहे हैं कि each water tap can fill the tank in 12 hours and each outlet tap can empty it in 36 hours on opening all the taps. बोल रहा है कि प्रत्येक भरने वाले जो है वो 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाले 36 घंटे में खाली कर सकता है। और अगर सबको एक साथ खोल दें तो टैंक 3 आवर में क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, भर जाता है। तो बोल रहा है कि बताएं पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें। बस यही देखिए, यही चीज बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या मांग रहा है, भरने वाला नल। अब यहां पर देखें कि टोटल जो हमारे पास नल है वो कितना है, 8। टोटल जो पाइप है वो 8 है। यहां समझिए सबसे पहले कि भरने वाला एक तो एम्प्टी और एक खाली करने वाला, और यह है टैंक। और टैंक क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। टैंक फिल हो रहा है। ध्यान दें, भरने वाले कितने नल हैं, चूंकि भरने वाले नलों की ही संख्या पूछ रहा है कि भाई कितने हैं कि बिल्कुल फिल वाले, तो फिल वाले को हमने क्या मान लेंगे, x। फिल वाले को मान लिए x। तो एम्प्टी वाला कितना, तो 8 माइनस x। फिल वाला x, एम्प्टी वाला 8 माइनस x। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल यहां पर कि जो एम्प्टी में कितना टाइम लग रहा है, 36, लिख लेंगे 36 आवर। फिल में कितना लग रहा है, 12, लिख लेंगे 12 आवर। और टैंक कितने देर में फिल हो रहा है, 3 आवर, लिख लिए 3 आवर। अब यहां पर देखेंगे एलसीएम हो गया 36, 12 एंड 3 का एलसीएम है 36। देखिए ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। इससे इसमें डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1, वो भी माइनस का। इससे इसमें डिवाइड किए कितना हो गया, 3, और इससे इसमें डिवाइड किए कितना हो गया, 12। तो यहां से एक इक्वेशन आएगा, तो ये इक्वेशन यहां से तैयार होगा। और इक्वेशन क्या तैयार होगा कि फिल कितना हुआ, तो 3 इंटू एक्स, फिल हुआ 3x, और एम्प्टी कितना हुआ, तो -1 इंटू 8 माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिल वाला माइनस एम्प्टी, तो बचा कितना टैंक में, इक्वल्स टू 12। हमने क्या किए, ये फिल और एम्प्टी, फिर हमने x मान लिया कि x ऐसे टैप्स हैं जो फिल करता है, 8 माइनस एक्स ऐसे हैं जो खाली करता है, और टैंक जो है वो फिल हो रहा है। इसका टाइमिंग है 36 आवर, इसका टाइमिंग है 12 आवर, इसका टाइमिंग है 3 आवर। फिर हमने क्या किया, डिवाइड मारे। अब डिवाइड मारे तो ये कितना हो गया, 36 1 जा, 12 3 जा, 3 से इसमें किए 12, और हमने देखे कि यहां से ये आया -1, यहां से आया 3, यहां से आया 12, यानी इसकी इसमें मल्टीप्लाई किए तो इतना हमारा क्या हो गया, खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई किए, इतना हमारा क्या हुआ, फिल हुआ। अब बच गया टैंक में कितना, 12 लीटर, 12 लीटर बच गया। तो हमने क्या किया कि भरे हुए में से खाली को माइनस कर दिए, तो ये आ गया हमारा 12, और ये आ गया 3x माइनस 8 प्लस x इज इक्वल टू 12, यानी कि 4x इज इक्वल टू माइनस का 8 उधर गया, तो ये हो गया 12 प्लस 8 20, और x इज इक्वल टू 20/4, और ये आ गया आंसर कितना, 5।
यानी कि जो हमारा फिलिंग पाइप है वो कितना है, 5। तो क्वेश्चन में आप ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी जिसकी संख्या पूछे उसी को x मान, नहीं तो फिर बाद में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जल्दबाजी में बिल्कुल आप एम्प्टी वाले का x मान लेंगे और उसका आंसर कुछ और आएगा, वही टिक मार देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है 16 टैप्स आर फिटेड टू ए वाटर टैंक। बिल्कुल वैसे ही है, इस बार 16 नल लगे हुए हैं, उसमें कुछ फिलिंग है कुछ एम्प्टी है। फिलिंग वाले 6 आवर में फिल करता है, एम्प्टी वाले 18 आवर में क्या करता है, एम्प्टी करता है, और टैंक जो है 1.5 आवर में पूरा क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। तो बताएं कि इस बार निकासी नल यानी कि एम्प्टी वाले का पूछ रहा है कि कितना है। तो यहां पर लिख लीजिए एफ है फिल एम्प्टी और यह है टैंक, टैंक और टैंक हो रहा है क्या, फिल, टैंक फिल हो रहा है। ध्यान दें क्या हो रहा है कि 16 पूरा जो है टैप्स है, हमें मांग रहा है किसका, एम्प्टी वाले का। तो एम्प्टी वाले को x मान लें, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x। इसका टाइम कितना है भरने का, भरने वाले का है कितना 6 आवर, खाली करने वाले का कितना है 18 आवर। और यहां देखें टैंक जो है पूरा भर जाता है 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 आवर में, 3/2 आवर में। एलसीएम जब लेंगे, मैंने बताया थे कि कैसे फ्रैक्शन वाला एलसीएम लेते हैं। 6 18 और 3 का एलसीएम हो गया 3, और इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 इसके नीचे 2 का एचसीएफ हो गया 1। तो 18/1 इज इक्वल टू 18। तो एलसीएम इज 18। अब डिवाइड करना है, 6 से 18 में कितना हो जाएगा 3, यानी यहां से हर घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। 18 2 जा, यहां माइनस 18 1 जा, ये 18 आवर है। तो 18 1 जा 18, और ये चूंकि माइनस में लिखेंगे क्योंकि एम्प्टी है। और अब जब बात हो इससे डिवाइड की, तो हमने तरीका बताया थे डिवाइड करने का, ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे, यानी 3 6 जा 18 हुआ, और 6 से 2 की मल्टीप्लाई, 6 2 जा क्या हो गया 12। इतना भरा, इतना खाली हुआ, इतना बचा। तो कैसे हम लिखेंगे इक्वेशन के रूप में, इससे इसकी मल्टीप्लाई माइनस इससे इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 1x इज इक्वल टू कितना 12। और हम इसको लिख सकते हैं 48 माइनस 3x माइनस 1x इज इक्वल टू 12 माइनस 4x। हम 48 को उधर ले जाके 12 से जब माइनस करेंगे तो यह आएगा कितना माइनस का 36। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया और x हो गया कितना तो 9। और हम देख रहे हैं कि इस तरह से जो खाली करने वाले जो नल हुआ, जो निकासी का हुआ, जो एम्प्टी पाइप हुआ, वो कितना आ गया 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही है कि टोटल 9 टैप्स है, और जितने भरने वाले हैं उसमें कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले। भरने वाले 9 आवर में फिल करता है, और खाली करने वाले 9 आवर में खाली करता है, और टैंक भी जो है 9 आवर में फिल हो जाता है। सारे 9 ही 9 है। तो बोल रहा है कि बताएं कि भरने वाले कितने ही पाइप हैं। तो फिर वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, यहां पर लिखना है फिल एम्प्टी, और यह है टैंक। हम देख रहे हैं कि फिल वाला कितना है
तो हमें चूंकि मांग रहा है भरने वाला ही, फिल वाला x, एम्प्टी वाला हम लिखेंगे 36, सॉरी 9 माइनस एक्स, 9 है यहां पर, तो यहां लिखेंगे 9 माइनस एक्स, एम्प्टी में 9 माइनस एक्स। अब सबका टाइम है, फिल वाले का है 9 आवर, एम्प्टी वाले का है 9 आवर, और इसका भी है 9 आवर। जब हम एलसीएम लिए बिल्कुल वैसे ही पैटर्न है, एलसीएम 9 तो 9 लीटर हो गया, 9 1 जा, यहां से 9 1 जा और यहां से 9 1 जा, यानी हर मिनट में भर रहा है 1 लीटर, खाली भी हो रहा है 1 लीटर, बच भी रहा है 1 लीटर। तो देखें इसको इक्वेशन पर कैसे सेट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई और इक्वल्स में ये, तो यहां लिखेंगे 1x माइनस 1 इंटू 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और x माइनस 9 प्लस x इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो 2x इज इक्वल टू 10, so x is equal to 10 upon 2 and answer is 5। तो 5 है फिलिंग पाइप और 4 है जो एम्प्टी पाइप। तो आज का सेशन हम यहां तक रख रहे हैं। अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 1-2 टाइप अभी बाकी है जो पाइप्स एंड सिस्टर्न में, नेक्स्ट सेशन में हम पुनः इसको देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, आप लोग इन चीजों को सही से प्रैक्टिस पे लेंगे, और अगर आपने इसको सही से बिल्कुल अभ्यास पे लिए तो जो अभी विगत वर्षों में परीक्षा हुआ है या जो अभी चल रहा है परीक्षा है, तो जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप इनको कीजिए, इन क्वेश्चन को, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और पढ़ने का पूरा आनंद लीजिए। धन्यवाद।